अभाविप के उड़ान 9 प्रवेशी विद्यार्थी अभिनंदन समारोह में उमड़ा विद्यार्थियों का उत्साह। शिक्षा के साथ व्यक्तित्व निर्माण का दिया गया संदेश। दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहे विद्यार्थी। प्रवीण कांडी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कांडी इकाई द्वारा सोमवार को RK+2 हाई स्कूल कांडी परिसर में उड़ान 9 प्रवेशी विद्यार्थी अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से विद्यालय आए 9 प्रवेशी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं गणमान्य नागरिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। पूरे कार्यक्रम में विद्यार्थियों के उत्साह, अनुशासन एवं राष्ट्र भावना की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति बरडीहा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण सिंह, विशिष्ट अतिथि पुलिस सब इंस्पेक्टर जूली टुडू, प्रभारी प्रधानाध्यापक मलय कुमार सिंह, अभाविप के प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रिंस सिंह, नगर मंत्री लक्की चंद्रवंशी ने संयुक्त रूप से विद्या की देवी मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर किया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं 9 प्रवेशी विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें संगठन के उद्देश्य एवं कार्यों से अवगत कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरडीहा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण सिंह ने कहा कि आज उड़ान कार्यक्रम उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के स्वागत के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता एवं राष्ट्र भावना को जागृत करने का एक सराहनीय प्रयास है। विद्यार्थी किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। यदि वे अनुशासन, परिश्रम, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित ही एक सशक्त एवं विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं सभी 9 प्रवेशी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि वे शिक्षा के साथ साथ अपने चरित्र निर्माण, सामाजिक चेतना और सकारात्मक नेतृत्व के गुणों का भी विकास करें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं। वहीं संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मलय कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालय एवं महाविद्यालय का जीवन केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को निखारने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने तथा समाज के प्रति दायित्व निभाने का स्वर्णिम अवसर होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से समय का सदुपयोग करने, अनुशासित जीवन अपनाने, नशा मुक्त रहने, डिजिटल संसाधनों का सकारात्मक उपयोग करने तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। वहीं अभाविप के प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रिंस सिंह संगठनात्मक विषयों की चर्चा करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल छात्र हित के मुद्दों पर संघर्ष करने वाला संगठन ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व, अनुशासन एवं व्यक्तित्व विकास के संस्कारों का संवर्धन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। परिषद का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें समाज एवं राष्ट्र के प्रति जागरूक, संवेदनशील एवं उत्तरदायी नागरिक के रूप में विकसित करना है। साथ ही परिषद द्वारा वर्ष भर संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण, सेवा एवं नेतृत्व विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की तथा विशिष्ट अतिथि पुलिस सब इंस्पेक्टर जूली टुडू ने कहा कि वर्तमान समय में छात्राओं को बहलाने हेतु सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके छात्राओं से दुर्व्यवहार करने की मामला अधिकांश सामने आती है। उन्होंने जीवन में सबों को कुछ बेहतर करने, कानूनी सलाह व खासकर छात्राओं को प्रेरित करने दिशा में वक्तव्य रखी। वहीं धन्यवाद ज्ञापन नगर मंत्री लक्की चंद्रवंशी ने किया। तत्पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई। कार्यक्रम में अभाविप के जिला संयोजक राजा यादव, युवा समाज सेवी दिनेश कुमार, अमोल मेहता, राहुल कुमार, सोनू पासवान, नीरज कुमार, शशि मेहता सहित काफी संख्या में छात्र छात्राओं व विद्यालय शिक्षकों की उपस्थिति रही। मजबूत हो, इरादे मजबूत हो, अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? मजबूत इरादे, अच्छा चरित्र, अच्छा अनुशासन और कुछ कर गुजरने की तमन्ना। अभी मैं SDM रैंक का अधिकारी हूं, लेकिन सरकार ने मेरी पोस्टिंग वीडियो में करके भेजा। शुरू में तो लगा कि ज्वाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि बरडीहा छोटा जगह है, थोड़ा पिछड़ा जगह है, वहां भी काम करने के काफी अवसर हैं। अभी आज मेरा 1 महीने पूरा हो गया। 1 महीने में अगर आप बरडीहा में जाएंगे तो आपको दिखेगी कि महीने में क्या काम किया जा सकता था और मैंने क्या किया है।
इतना तो दावा है कि जिस रास्ते से मैंने निकला वहां पे अपनी पहचान जरूर छोड़ी, चाहे वो रास्ते की सफाई हो, कचरे की सफाई हो, या अन्य मुद्दे पे लोगों को जागरूक करना हो, या लोगों को न्याय दिलाना हो। मैंने अपनी पहचान 1 महीने में बनाई है। जो सोशल मीडिया का उपयोग करते होंगे शायद उन्होंने देखा भी होगा। आपके अवसर काफी हैं, समय भी काफी है। आज देखिए कि जब मैं युवाओं को कमजोर होते देखता हूं तो मैं बताता हूं कि युवा समाज और देश की तस्वीर बदल सकते हैं। और आज हमारे युवा क्या कर रहे हैं? नशापान कर रहे हैं, मोबाइल में एडिक्ट हो गए हैं, मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, अनाप शनाप रील्स बना रहे हैं या रील्स देख रहे हैं। अगर आप रील्स क्रिएटर हैं, अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप क्रिएट करिए, अच्छे कंटेंट बनाइए। मैं भी डिजिटल क्रिएटर हूं, मैं जो काम करता हूं उसको कंटेंट को डाल देता हूं। अभी पिछले 4 दिनों में मैंने 2 वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, दोनों में 30 मिलियन व्यू है, मतलब 3-3 करोड़ लोगों ने देखा। तो अगर आप में काबिलियत है पहचान बनाने की तो आप बना सकते हैं, लेकिन रील बनाने का जो अनाप शनाप उहड़ता के जो रील बनाते हैं जिसमें कोई दम नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं है समाज के लिए, तो क्या मतलब है उसका? कितना ग्रो करेगा? परसों जो रात्रि में मैंने वीडियो डाला था 24 घंटे में 25 मिलियन व्यू हुआ, 24 घंटे में, क्योंकि समाज के लिए एक मैसेज था उसमें। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं तो समाज को मैसेज दीजिए, आप करना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। और अच्छे ऑफिसर बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने। अरे रुको 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 रुको, के लिए क्या चीजें जरूरत होती है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं जीवन में। मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। मैं बोलता नहीं, हमसे अच्छा बनो, क्योंकि आप जो है वो आप हैं, वो हम आप नहीं हो सकते, या आप मेरे जैसा नहीं हो सकते। ठीक है, इसको सोचना अगर आप वहाँ तक भी नहीं कर पा रहे तो मेरे से संपर्क कीजिए, मुझे अपना समस्या बताइए, मैं आपका समाधान करूँगी। ठीक है, छुपाना नहीं है, किसी के साथ में कुछ गलत होता है छुपाना नहीं है। जितना आप छुपाओगे तो आप बढ़ती जाएगी। आप ही लोग हैं जो स्वस्थ अपराध मुक्त भविष्य का निर्माण करेंगे। ठीक है, आप भी घर में देख रहे हैं कि घर में परिजन पिता है, भाई है, नशा करता है, माता पिता को मारता पीटता, माँ बहनों को मारता पीटता है, गालियाँ देता है। हर किसी के घर का ये होता है ना, समस्या। तो ऐसा भी अगर आपके जहन में है कि हम इसकी सूचना थाना में देंगे, इस तरह से दें, तो इसके लिए आप थाना का नंबर पता है कितना है? थाना में अगर आपको फोन करना हो, इमरजेंसी नंबर पता है कि नहीं? 100 नहीं 112 है ना, याद रखना, 112 हो गया है। पहले होता था कि धारा IPC के तहत सारा कार्रवाई होता था, अभी ये बदल के BNS हो गया है। पहले था दंड, IPC के जो धाराएं हैं उसको लगा के आपको सजा दी जाती है, तो अब उसे और भी सुधार करके और भी कानून प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है। पर कानून प्रक्रिया को इंस्टाग्राम में दोस्ती करके प्रेम जाल में फंस के कहाँ कहाँ चल जा रही है। अभी हाल फिलहाल की घटना है, एक लड़की 16 साल की इंस्टाग्राम में दोस्ती करके प्यार मोहब्बत हो जाती है, इतना विश्वास हो जाता है कि वो अकेले सफर करके धनबाद पहुँच जाती है। बताइए, इसके बाद मुझे परिजन केस करते हैं, फिर हम लोग को मजबूरन भेजना पड़ता है जेल, है ना। तो आप लोग इंस्टाग्राम का उपयोग सदुपयोग कीजिए, ठीक है, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। तो झारखंड के अंदर में क्लस्टर सिस्टम के माध्यम से
छात्रों को जो है अलग अलग विभाजित करने का एक षड्यंत्र झारखंड के अंदर में चल रही है। जो जिस विद्यालय में एक स्टूडेंट अगर पीजी की पढ़ाई चल रही है तो एक सब्जेक्ट के लिए इस विद्यालय में रहेगा, अगले सब्जेक्ट के लिए जो है दूसरे विद्यालय को चयन करना पड़ेगा। इस तरह का नियमावली झारखंड सरकार के अंदर में आई है। इसका विरोध छात्र हित की आवाज में करके पूरे झारखंड के स्तर पर अगर किसी ने करने का प्रयास किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही थे जो छात्रों को आवाज बंद करके जो है सरकार को जो है मुंहतोड़ जवाब देने का क्षमता रखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, छात्रा बहन, छात्र बंधु, आप सबों से मैं ये निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अपने जीवन में एक बेहतर कार्यशैली को अपनाना होगा। अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए उद्देश्यहीन जीवन को अपनाना होगा और दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए कार्य करते हुए आगे बढ़ना होगा, ताकि हम सब जो है आप सबों से मैं ये निवेदन करूंगा। वर्तमान दौर में मैं देख रहा हूँ कि आज की जो जेनजी जनरेशन है अनेक तरह के भ्रामक चीजों को लेकर के ज्यादा फैलाने का प्रयास कर रहा है। खासकर मैं यहाँ पर युवा पीढ़ी उपस्थित है, छात्रा बंधु उपस्थित है जो आगे स्वर्णिम भारत के इतिहास को रचेंगे। आप सबों को बता दो कि यदि आप लोगों को बनना होगा तो भगत सिंह बनने की साहस करना, बनना होगा तो चंद्रशेखर आजाद बनने की साहस करना, अगर बनना होगा तो सुखदेव राजगुरु बनने की साहस करना। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप जैसे युवा कॉकरोच बनने की साहस न करना, इस विषय को मैं आप सबों को समझाना चाहता हूँ। आज जब हम छात्राएं बहने को देखने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान दौर में आखिर छात्राओं की नजर, छात्राओं की मोटिवेशन किस ओर जा रही है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और के गलत प्रयोगों, सोशल मीडिया के दौर में जिस तरीका से आप हमारा ये धरती, जैसा कि आप छात्राएं बहने जानते होंगे, क्योंकि हमारी ये भारत भूमि वीरांगनाओं की भूमि है, लेकिन अफसोस होता है काफी संख्या में छात्रा बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी यह देश जो वीरांगनाओं की धरती है, लेकिन आज वर्तमान दौर में जो जनरेशन है जो वीरांगनाएं उत्पन्न हो रही है, इस विषय पर भी हम सबों को गहन चिंता मंथन करने की आवश्यकता है। मेरे बंधुओं, आज जिस तरह के स्मृति चिन्हों पे चलते हुए विद्यार्थी परिषद स्वर्णिम इतिहास रच रहा है और राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों को तैयार कर रहा है, उसमें आप जैसे तमाम विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं स्वामी विवेकानंद का एक कोट कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि अगर मातृभूमि सुरक्षित नहीं है तो अपनी मां सुरक्षित नहीं है। अपनी मां की सुरक्षा अपनी मातृभूमि की सुरक्षा से सर्वोपरि होती है, और मातृभूमि सुरक्षित है तो हमारी मां सुरक्षित है। अब एक छोटा सा उदाहरण है, रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ। जब देश संकट में था, रशिया कवर अप कर रहा था, तो यूक्रेन के पास उन्होंने कहा था कि हमारा छोटा छोटा प्रयास, हमारा छोटा छोटा कर्म सफलता की नींव स्थापित करता है। उनकी बातें हमारे जीवन को उड़ेलती हैं। वे कहते थे कि आप 2 ही किताब रखिए या छोटा प्रयास करिए, लेकिन पूरी निष्ठा और लगन से करिए। वे कहते थे कि जो ज़्यादा किताब रखता है वो ज़्यादा ज्ञानवान नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो किसी किताब दुकान में काम करने वाला सबसे ज्ञानी होता, किसी लाइब्रेरी में काम करने वाला सबसे ज्यादा ज्ञानी होता। छोटी छोटी किसी भी काम को छोटा नहीं समझना है। ये जीवन अध्ययन का है, इसलिए अध्ययन पूरे शिद्दत के साथ करना है। आज सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ निःशुल्क मिलता है, लेकिन जैसे निःशुल्क मिलता है शिक्षा की गुणवत्ता वैसे ही प्रभावित हो रही है। इसलिए अपने कार्यों को मूल्य देना है, अपने मेहनत को मूल्य देना है।
किसी के लिए भी अमूल्य नहीं होना है, किसी के सामने प्राइसलेस नहीं होना है। हमारा वैल्यू, हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट ये बहुत जरूरी चीज होता है और हमें अपने जीवन में इसका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए आज के कार्यक्रम से मुझे आशा है कि माता की किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। स्वागतम है आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम। इनके स्वागत हेतु मैं